हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं आईआरआई में टोटल कितनी सीट्स हैं आपको मास्टर्स करने के लिए। और पहले के कंपैरिजन में अगर देखें तो सीट्स में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो हर एक सब्जेक्ट को हम देखेंगे कितनी कितनी सीट्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इसके साथ ही हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बायोकेमिस्ट्री में आपकी टोटल 2 सीट्स हैं, जिसमें दोनों के दोनों आपके जनरल की सीट्स हैं। फिर आता है आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें टोटल 6 सीट्स हैं, जिसमें से 3 आपकी अनरिजर्व्ड की हैं, 2 ओबीसी की, 1 एससी और 1 आपकी ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत आती है। फिर हम बात करें अगर फिजियोलॉजी की, तो उसमें टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें से 1 सीट्स आपकी ओबीसी की, 1 एससी की और 1 आपकी एसटी के अंतर्गत आती है। फिर अगर हम बात करें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में टोटल आपकी 4 सीट्स हैं। पहले के कंपैरिजन में जेनेटिक्स में काफ़ी कम सीट्स अब देखने को मिलती हैं। तो अभी आपकी टोटल 4 सीट्स हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत, जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड की हैं, 1 आपकी ओबीसी की है और 1 आपकी एससी के लिए रिजर्व है। इसी के साथ आपका एक जो सीट्स है वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आती है, जो कि जनरल से बिलोंग करती है। फिर अगर बात करें पैथोलॉजी में सीट्स काफ़ी हैं, आपकी 7 सीट देखने को मिलती हैं पैथोलॉजी में, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड हैं। इसके बाद 2 ओबीसी की हैं, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 एसटी के अंतर्गत आती है। फिर है आपकी माइक्रोबायोलॉजी, टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें से 2 आपकी अनरिजर्व्ड की हैं, 1 ओबीसी की। फिर आपकी सीट टेक्नोलॉजी की सीट्स आती हैं, जिसमें से आपकी टोटल 4 सीट्स हैं, 1 अनरिजर्व्ड की है, 1 ओबीसी की है, 1 आपकी एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 एसटी की है। पीजीआर की अगर हम बात करें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की, तो उसमें टोटल 3 सीट्स हैं, जो कि पहले के कंपैरिजन में कम हुई हैं, और उसमें से 2 आपकी जनरल की हैं, 1 आपकी यहाँ पे ओबीसी की है। सॉइल साइंस की बात करें, इसमें भी 3 सीट्स हैं, 2 जनरल, 1 ओबीसी की। एंड इसके बाद अगर बात करें एग्रीकल्चर फिजिक्स की, तो टोटल 2 सीट्स हैं, जिसमें से 1 अनरिजर्व्ड है और 1 आपकी ओबीसी की है। एग्रीकल्चर केमिकल्स में टोटल 3 सीट्स हैं, 1 जनरल, 1 ओबीसी और 1 एससी की। इन्वायरमेंट की बात करें तो टोटल 4 सीट्स हैं, जिसमें से आपको टोटल 2 सीट्स देखने को मिलती हैं अनरिजर्व्ड की, 1 सीट है आपकी ओबीसी की और 1 सीट है आपके एससी की। एंटेमोलॉजी में 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 हैं आपके जनरल की सीट्स, 1 है ओबीसी की, 1 है एससी, 1 है एसटी और 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत में। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नेमेटोलॉजी में टोटल 2 सीट्स हैं, 1 है आपके जनरल और 1 है आपकी ओबीसी की। अगर बात करें एग्रोनॉमी की, तो टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 3 हैं जनरल की, 1 ओबीसी की, 1 एससी की और 1 आपकी ईडब्ल्यूएस की आती है। इकोनॉमिक्स में टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें से 2 जो सीट्स हैं आपके जनरल की हैं, 1 सीट आपके ओबीसी की है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे एक्सटेंशन की, तो उसमें 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 जो सीट हैं आपकी वो आपके ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, 1 सीट आपके जनरल की है और 1 आपके यहाँ पे एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है। स्टैटिक्स की अगर बात करें तो टोटल 4 सीटें हैं, 2 जनरल, 1 ओबीसी, 1 एससी। अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो उसमें टोटल 3 सीट हैं, जिसमें से 2 जनरल, 1 ओबीसी की सीट मात्र है आपकी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी 3 है इसी तरीके से, 2 जनरल, 1 ओबीसी की। वेजिटेबल साइंस में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, जैसे कि पैथोलॉजी में हमें 7 सीटें देखने को मिल रही थी, उसी तरीके से वेजिटेबल में 8 सीटें हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें से 4 जो सीटें हैं वो हैं आपकी अनरिजर्व्ड की। इसके बाद 2 जो सीट्स हैं वो हैं आपकी इसके बाद अगर बात करें ओबीसी की, 1 जो सीट है एससी, 1 इसमें अगर देखने को मिलेगी वो है आपकी ईडब्ल्यूएस की। एंड इसके बाद हम बात करें फ्रूट साइंस की, तो फ्रूट साइंस में टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें से 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 आपका जनरल की है। फिर अगर बात करें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, तो टोटल 2 सीट्स हैं, दोनों ही आपकी अनरिजर्व्ड में देखने को मिलती हैं। फ्लोरिकल्चर में टोटल 4 सीटें हैं, 1 जनरल, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी और एसटी में भी आएगी 1। देन अगर बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की, 2 सीटें हैं, दोनों ही जनरल की हैं। फूड प्रोसेसिंग में अगर बात करें टोटल 2 सीट्स हैं आपकी, 1 जनरल और 1 ओबीसी के अंतर्गत आती है। फार्म मशीनरी में टोटल 3 सीट्स हैं। और बात लास्ट में अगर बात करें तो वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें आपकी टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें से 2 आपकी जनरल की हैं और 1 आपकी ओबीसी की सीट्स है। तो इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो आईआरआई में भी 100 सीट्स हैं, जिसमें हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं आपकी वो हैं आपका यहाँ पे वेजिटेबल साइंस है, उसके अंतर्गत 8। फिर उसके बाद आता है आपका पैथोलॉजी, जिसमें आपकी 7 सीटें देखने को मिलती हैं। फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपको करीब 6 सीट देखने को मिलती हैं। जो आपका जेनेटिक सब्जेक्ट है उसमें मात्र 4 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 2 जनरल के अंतर्गत आती हैं और 1 आपकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपका 1 जो सीट है ओबीसी से बिलोंग करती है, 1 जो सीट है आपका एससी से बिलोंग करती है और 1 जो सीट है आपकी ईडब्ल्यूएस से आती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आईआरआई में जो सीट्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस हुई हैं। तो अभी आपके इसी तरीके से देखना है, इसी तरीके से इनको काउंसलिंग करना है कि हमारी अगर रैंक अच्छी है तो हमको ये जो सीट है किस तरीके से मिलेगी। अगर हम उस कोटा में पर्टिकुलर आ रहे हैं तो हमारी उस कोटा के अकॉर्डिंग रैंक है या नहीं है। तो इस वीडियो को आप सेव करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।